एक सवाल मेरा भी है शबनम जी से। जरा भी चिंता नहीं करिए कि मुझे उनका वो क्रोध दिख रहा है। मैं समझती हूँ उनके पीड़ा को, समझती हूँ। मैं भी एक सामाजिक प्राणी ही हूँ, मैं भी परिवार वाली हूँ, मुझे समझ में आता है। और मैं भट्ट साहब को भी इतना कहती हूँ, बहुत नम्रता के साथ कहती हूँ कि ये अयोग्य आप अपने को कैसे समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको बार बार कहा कि जो आप लोगों का अनुभव है इतने लंबे समय पढ़ाने का, वो शायद बड़ी बड़ी डिग्रियों को फेल कर देता है। तो अनुभव के अनुसार ही लोगों को देखिए, आप तमाम नौकरियों में रहता है कि इतने साल का अनुभव और नौकरी, तो ये अयोग्य नहीं है। लेकिन जब परीक्षा होती है, आप कितने भी देखिए, ये मैं नहीं कहती कि आइंस्टाइन हमेशा पास ही होता था, लेकिन स्कूल से निकाल भी दिया जाता। ये संकल्प पत्र में फिर लिखा क्यों था? परीक्षा होती है, परीक्षा में जो नियम है उस नियम को लागू करना पड़ता अपने ऊपर। भले ही मैं कितनी भी बुद्धिमान हूं और परीक्षा पास नहीं करूंगी तो वहां पे मैं अयोग्य हो जाऊंगी, मुझे अपनी अयोग्यता उस फील्ड में मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस क्षेत्र में कई और ऐसे काम होंगे जहां मैं अपने कर्मों से बहुत ऊंची जा सकती हूँ। तो ये आप भ्रम नहीं, कहा है शबनम जी। संकल्प पत्र में क्यों लिखा था आपने? संकल्प पत्र में क्यों लिखा? फिर संकल्प पत्र में मतलब अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी नकारा नहीं है। आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे इस पे चिंतन मंथन कर रहे होंगे और निश्चित तौर पे शबनम जी मैं उम्मीद करता हूं कि चिंतन मंथन कर रहे हो। दरअसल क्या होता है, जब संकल्प पत्र बनता है तो संकल्प पत्र बनाते समय ये कभी नहीं सोचते राजनीतिक लोग कि संकल्प पत्र को धरातल पे उतारना है। उस समय प्लानिंग ये होती है कि शिक्षा मित्र वाला संकल्प पत्र में लाओ, शिक्षा मित्र 1.25 लाख हैं, यानी 1.25 लाख परिवार। पहले वोट की व्यवस्था करो। वादा कौन पूरा करता है? वादा पूरा करने के लिए कहाँ होता है? पहले वोट की व्यवस्था। वादे हम लोगों ने पूरे किए आशीष जी। नहीं शबनम जी, मैं आपको तो मानता हूं कि आप एक आध वादे पूरी कर देती हो और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग राजनीति में आगे बढ़े। हाँ, महंत जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बताइए। आशीष सर। हाँ बोलिए बोलिए। उसमें प्लानिंग होती है कि शिक्षा मित्र वाला संकल्प पत्र में लाओ, बोलिए। 1.25 लाख यानी 1.25 लाख परिवार। पहले और की आशीष सर। हाँ बोलिए बोलिए जी, बोलिए आशीष सर जी, बोलिए बोलिए। अरे मैं अभय सिंह। हाँ बोलिए। कुछ चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। अभी उन्होंने कहा कि 25 साल अनुभव वाला जल्दी एग्जाम टॉप कर जाता है। खत्म होने वाला है। अभी तक मैं बोल ही नहीं पाया। पूछो 3 बार चांस मिला, 3 बार बोल नहीं पाया मैं। हेलो। हाँ बोलिए अभय जी। जी 25 साल के अनुभव वाला मतलब इन्होंने कहा कि वो कोई भी एग्जाम पास कर लेगा, हाई स्कूल पास होगा तो ग्रेजुएट को पढ़ा लेगा। अभी आपने धरातल की जितनी ज्ञान होती है, धरातल की जो भी ज्ञान है आपने बताया मैडम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अनुभव और किताबी ज्ञान में अंतर नहीं होता? 13 विषय का 13 सब्जेक्ट का एग्जाम था। 68,500 और 69,000 भर्ती में 150 क्वेश्चन जो थे वो 13 सब्जेक्ट से चुनकर आए थे। उसमें 2-3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो आधुनिक हैं। और 25 साल पहले की जो बात करें और सुनिए, एक बात और सुनिए। जो आपने 33% का कहा कि 33% पर शिक्षक बनाना मजाक है, ये 33% का जियो जो जारी हुआ था उसके लिए जो निर्णय हुआ था उस बैठक में, उस समय तत्कालीन 2018 के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार जी थे।